आज के इस सियासत और सहाफ़त के इजलास के अंदर हमारे दो मोहतरम डॉक्टर साहब भी तशरीफ़ लाए हैं और एक ख़ास पैगाम और मकसद के तहत जनाब डॉक्टर मोहम्मद अदीम साहब फूलपुर और जनाब डॉक्टर आर.बी. वर्मा साहब सेहत के मुताल्लिक और सरकारी स्कीमों के मुताल्लिक आप हज़रात को 10-10 मिनट में मुफीद और ज़रूरी बातें बताएंगे। आप हज़रात तवज्जो समाअत फरमाएं। मैं सबसे पहले डॉक्टर मोहम्मद अदीम साहब से गुजारिश कर रहा हूं वो तशरीफ़ लाएं डाइस पर और सेहत के मुताल्लिक अपनी गुजारिशात पेश करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम जनाब मुफ्ती साहब, डेस्क पे बैठे सभी सम्मानित लोग, महफूज भाई, यहाँ के सभी टीचर साहिबान, यहाँ के सभी हाफिज जी लोग, यहाँ के मौलवी साहब और प्यारे बच्चों, दूर दराज से आए लोग और मीडिया बंधु, अस्सलाम वालेकुम। 2011 की जनसंख्या के हिसाब से हमारा प्रदेश सबसे बड़ा प्रदेश है, जिसकी आबादी लगभग 20 करोड़ थी। इसमें से 2 साल से लेके 18 साल तक के जो बच्चे हैं, इनकी तादाद लगभग 8.5 करोड़ है, जिसमें से 6.5 करोड़ बच्चे लगभग गांव से आते हैं। एक सर्वे के हिसाब से जो 650 करोड़ बच्चे गांव से आते हैं, उसमें 50% बच्चे कुपोषण पाए जाते हैं, मलन्यूट्रिशन पाए जाते हैं। इसका मतलब यह है इनकी एज के हिसाब से, इनकी उम्र के हिसाब से इनकी लंबाई, वज़न, खून की कमी पाई गई। जब ये सर्वे हुआ कि ऐसा क्या वजह है कि हमारे गांव के बच्चे कुपोषण होते हैं, जब बच्चे कुपोषण होंगे तो उनका दिमाग भी बहुत अच्छा डेवलप नहीं होगा। जब दिमाग अच्छा डेवलप नहीं होगा, जब दिमाग नशोनुमा अच्छा नहीं होगा, तो पढ़ने से बच्चे दिल चुराते हैं और गांव के बच्चे उतनी तरक्की नहीं कर पाते हैं जितने कि शहर के। जब उसमें देखा गया कि क्या वजह है कि हमारे बच्चे इतने कुपोषण मिल रहे हैं, तो जिसकी बहुत बड़ी वजह थी पेट में कीड़े होना। पेट में कीड़े होना और पेट में कीड़े की वजह जब ढूंढ गई तो यही बिना धुले हाथ से खाना खाना, साफ सफाई का कम होना, जो एक वजह बनती है पेट में कीड़े। हमारी सरकार इसके लिए 6 महीने में एक बार घर घर अल्बेंडाजोल की टेबलेट भेजती है और हमारी आरबीएसके की टीम इसके लिए जाती है। तो एक वजह जो हमारे बच्चों को नशोनुमा कम होना, मल न्यूट्रिशन होना, जिसकी वजह पेट में कीड़े हैं, इसकी यही है कि हम साफ़ सफाई पे ज़्यादा ध्यान दें। जब भी कुछ खाएं तो साफ़ सुथरे हाथ से खाएं, साफ़ सुथरी चीज़ खाएं, साफ़ सुथरा पानी पिएं, बाहर की चीज़ें खुली ना खाएं। अपने बच्चों से ये कहें। दूसरी चीज़ है कि हमारे शरीर में बहुत सी इम्यूनिटी पावर होती है। अगर थोड़ी मोड़ी भी चोट हमारे अंदर लग जाती है तो कुदरत खुद हमें ठीक कर देती है। बहुत सी चोट तो ऐसी होती है जिसके लिए हमें दवा खाना पड़ता है। तो जब देखा गया कि जो कुपोषण बच्चे थे तो इनकी इम्यूनिटी पावर बहुत कम थी। जो हमने शहरों से तुलना किया कि क्या वजह है कि इनकी इम्यूनिटी पावर कम है, तो यही एक मलन्यूट्रिशन। दूसरी वजह ये थी कि उन बच्चों का इम्यूनाइजेशन नहीं हुआ था, वैक्सीनेशन नहीं हुआ था, टीकाकरण नहीं हुआ था। तो जो बच्चे हमारे जिसकी वजह से हमारे बच्चे बार बार बीमार होते हैं, जैसे अक्सर कर बच्चों को निमोनिया हो जाना, छोटी आप लोग मिजिल्स होता है जिसे छोटी चेचक कहते हैं, बार बार हो जाना, बच्चों को बार बार दस्त हो जाना, जिसकी वजह से बच्चे बार बार बीमार होते हैं। लेकिन हम इस पे विजय पा सकते हैं। हमने पोलियो पे विजय पा के दिखाया है। 2011 से हमारे हिंदुस्तान में कोई पोलियो का केस नहीं मिला है, जबकि एक वक्त था कि लग रहा था कि हिंदुस्तान से पोलियो ख़त्म नहीं होगा। हमारे उलमाए दीन ने, हमारे हाफिज जी ने, हमारे मुफ्ती ने कदम कदम पे शाना बशाना हमारे स्वास्थ्य विभाग का साथ देके उसे ख़त्म करने में बहुत मेहनत की है। बहुत सी बीमारी हिंदुस्तान से है जो ख़त्म हो गई है। पहले जैसे ताउन होता था, हैजा होता था, गांव गांव ख़त्म हो जाता था। अब पोलियो भी ख़त्म हो चुकी है, छोटी चेचक भी ख़त्म हो चुकी है, जबकि माओ का जो टेटनस है, जो माओ का टेटनस होता था बच्चों में, छोटे बच्चों में जो टेटनस होता था पैदा, वो भी लगभग ख़त्म हो चुकी है। हमें बहुत सी बीमारियों पे अब टीकाकरण से ख़त्म कर सकते हैं। टीका क्या होता है?
कुछ भ्रांतियां हैं जिसकी वजह से टीके के बारे में लोग नहीं जानते हैं, उसी बारे में हम थोड़ी सी आपको समझाना चाहते हैं। कुछ बीमारी ऐसी होती है जो खुद ठीक हो जाती है, कुछ बीमारी ऐसी होती है कि जो ना हो, जैसे टीबी ना हो, टिटनस ना हो, गला घोट ना हो, काली खांसी ना हो, जापानीज एन्सेफेलाइटिस ना हो, निमोनिया ना हो। तो ये सब बीमारियों से बचने के लिए हमारे यहाँ सब मिला के 5 बार 7 बार आना पड़ता है और 9 जानलेवा बीमारी से बचाव है। ये हम अपने बच्चों को इसलिए नहीं लगाते हैं, एक तो हमारे यहाँ हम उसका फ़ायदा नहीं जानते। आज भी हम जानते हैं कि ये टीका सिर्फ पोलियो को ख़त्म करता है, जबकि ऐसी बात नहीं है। दूसरी चीज़ है कि हम उसका फ़ायदा अगर जानते, जो लोग शहरों में उसको फ़ायदा जानते हैं, मुस्लिम बंधु जो फ़ायदा जानते हैं, हमारे CSC PSC पर बुध और शनिचर को भीड़ लगी होती है कि उसका फ़ायदा क्या है। तो हम चाहते हैं कि इस टीके के फ़ायदे के बारे में आपको हम जानकारी थोड़ी सी दे दें। जैसे ही बच्चा पैदा होता है हम BCG का, हेपेटाइटिस B का पोलियो पिलाते हैं, जिससे बच्चे को TB ना हो। दूसरी चीज़, बच्चे को हेपेटाइटिस B ना हो। आज अक्सर हमें हेपेटाइटिस B अक्सर कर लोगों को मिल जाता है, जब वो मेडिकल कराने जाते हैं पता चलता है कि हमारे घर में हेपेटाइटिस B हो गया। वो एक खतरनाक बीमारी है जो भी एक बार होने के बाद ख़त्म नहीं होती है और वो अनफिट होता है, वो ऐसे ही फैलता है जैसे एड्स फैलता है। अगर हम बच्चे को अपने पैदा होते वक्त ये टीका दे दें तो हम इस बीमारी से महफूज रह सकते हैं। दूसरी, 1.5 महीने पे, 2.5 महीने पे, 3.5 महीने पे एक टीका लगता है, एक महीने गए पे, जिसे पेंटावैलेट कहते हैं, जो डिप्थीरिया, परटोटी, टेटनस, दिमागी बुखार और हिप्स होने वाले निमोनिया से बचाव करता है। यानी कि अगर हम अपने बच्चे को पेंटावैलेट का टीका लगा देते हैं तो हम 5 जानलेवा बीमारियों से बचाव कर सकते हैं। अगर ये बच्चा एक बार नहीं, 1.5 महीना, 2.5 महीना, उसी वक्त हमें एक रोटा वायरस पिलाते हैं, जिसका ये फायदा है कि बच्चे को जो ठंडक में दस्त होता है बार बार, इससे बचाव हो सकते हैं। वो ठंडक से नुकसान नहीं होता है, ठंडक की वजह से रोटा वायरस पनपता है, बार बार बच्चों को दस्त होता है, जो सेहत के लिए अच्छी बात नहीं। बार बार दस्त होना मलन्यूट्रिशन की वजह बन जाती है। फिर एक बार हम 9 महीने निकाल मिलते हैं, 9 महीने बुलाते हैं, जिसमें मीजल्स का टीका लगता है। अक्सर कर आप देखते हैं कि मीजल्स छोटे छोटे दाने निकलते हैं, सर्दी जुकाम होती है, खांसी आती है और 2-4 दिन में ठीक हो जाता है। लेकिन कभी कभी ये मीजल्स, जो आप छोटी चेचक कहते हो, छोटी चेचक जबकि नहीं है, वो निमोनिया का रूप ले लेता है, दिमागी बुखार का रूप ले लेता है, जिसमें हमारे बच्चे मर जाते हैं। हमारे हर साल हमारे इंडिया से 50,000 मीजल्स की वजह से बच्चे मरते हैं। उसी के साथ साथ में एक नया कैंपेन हमारा शुरू होने वाला है, मीजल्स और रूबेला। अब मीजल्स की जगह MR का टीका लगेगा। रूबेला एक ऐसा टीका है जो आदमियों में तो कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, छोटे छोटे दाने निकलेंगे, सर्दी और बुखार होगा। लेकिन अगर किसी लेडीज को, प्रेगनेंसी औरत को अगर हो जाती है ये बीमारी, अगर किसी प्रेग्नेंट वोमेन को ये बीमारी हो जाए पहले ट्राइमेस्टर के पहले 3 महीने में, इसका बच्चा मर जाता है। अक्सर कर हम सुनते हैं किसी घर में पहला बच्चा उसका मर गया, दूसरा बच्चा मर गया, तीसरा बच्चा मर गया, फिर हम जाके टार्च टेस्ट कराते हैं, पता चलता है कि उसको रूबेला का इन्फेक्शन था, जिसकी वजह से बच्चा बार बार मर जाता है। तो रूबेला होने के बाद बच्चा या तो मर जाता है, या तो बच्चा पैदा होगा तो कोई ना कोई विकलांगता आएगी, कोई ना कोई कमी होगी, या तो उसकी आंख की रोशनी नहीं होगी, या तो उसका सर छोटा हो जाएगा, या उसका हाथ पैर सही से काम नहीं करेगा, या वो कम बुद्धि का होगा, कम दिमाग का होगा। तो ये बहुत बड़ी सरकार की स्कीम है MR के बारे में। तो MR का टीका फिर 9 महीने के बाद एक बार हम 1.5 साल में बुलाते हैं, फिर वही टीका का हम बूस्टर डोज देते हैं, 5 साल पे वही टीकों का बूस्टर देते हैं। इतनी बार आने के बाद हमारे बच्चे 9 जानलेवा बीमारियों से बच सकते हैं, जिनमें जान माल का दोनों का खतरा बना होता है। मीजल्स के बारे में बता दें, अभी पुष्पनगर एक गाँव है, हमारे इस साल पहले बच्चों को हुआ था, उन्होंने एक तो टीका नहीं लगवाया था, दूसरा बीमारी होने के बाद उसका इलाज भी नहीं किया था। इलाज ना करने की वजह से बच्चों को निमोनिया आई, वो जौनपुर में ले गए, एक घर में सिर्फ 2 ही बच्चा था और दोनों मर गए। बड़ी अफसोस की बात है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी आज के दौर में बीमारी होने के बाद इलाज ना करना, ये बड़ी ख़राब बात है। अब हम टीका क्यों नहीं लगाते हैं? एक तो हम फ़ायदा नहीं जानते, जबकि हमने आपको फ़ायदा बताया। दूसरी वजह हमारे अंदर एक डर है, डर इस बात का है कहीं हमारे बच्चे को कुछ हो ना जाए। बस हम 8 साल से ये चीज़ देख रहे हैं, इसका सुपरविज़न कर रहे हैं। अगर पूरे फूलपुर ब्लॉक में किसी बच्चों की दिक्कत होती है, उसी का मैनेज हम ही करते हैं। बस थोड़ा मोड़ा बुखार आ सकता है, 1-2 दिन रहेगा, अगर बुखार की दवा दे दें तो वो ख़त्म हो जाता है। दूसरी चीज़, जहां आप लगाते हैं वहां थोड़ी सूज सकता है, वो भी एक मिस्टेक होती है लगाने वाले की, सूजना नहीं चाहिए। बुखार आना ये बताता है इसको इस टीके का काम अच्छा कर रहा है, इसका मतलब इसको बहुत सख्त ज़रूरत थी। दूसरा, अगर उसके सूज जाए तो उसे ठंडे पानी से हम उसको सेक दें तो 1-2 दिन में अपने आप चला जाए।
एक चीज़ तो है कि हमारे अंदर डर है, दूसरी चीज़ कि हम अक्सर कर कहते हैं कि हमारे दादा परदादा ने टीका नहीं लगाया था तो हम क्यों लगवाएं। तो हम यही कहना चाहते हैं कि इससे पहले हमारे दादा परदादा को 10-15 बच्चे पैदा होते थे जिसके आधे ही जिंदा बचते थे। आज हमारे 2-3 ही बच्चा पैदा होते हैं, जिसको महफूज रखना बहुत ज़रूरी है। तीसरी वजह है, एक ये वजह है, गांव में अक्सर का अफवाहें फैला देते हैं कि इससे पिलाने से या खिलाने से नपुंसकता आती है, इम्पोर्टेंसी आती है, जबकि दुनिया में ऐसा आज तक कोई टीका नहीं बनाया गया है सारी दुनिया में कि जिससे लगाने से इस तरह की चीज़ें हो जाती है। तो ये बेकार की बातें हैं। अब जो हमारे MR का कैंपेन है वो बहुत बड़ा कैंपेन है, जिसमें सारे हिंदुस्तान में 40 करोड़ बच्चों को टीका लगना है। ये हर मदरसे में लगना है, हर प्राइमरी स्कूल में लगना है, हर सरकारी संस्था में लगना है, हर मिशन में लगना है। तो ये 9 महीने से 15 साल का बच्चों को लगना है, जबकि हम 9.2 करोड़ बच्चों को 20 स्टेटों में सफलतापूर्वक इसको लगा लिए हैं। जबकि हमारे यूपी का जो लक्ष्य है 7.8 करोड़ बच्चों को ये टीका लगना है और हर जगह लगना है। हमारा आने का मकसद यही है, जब बड़े मदरसे लगाएंगे तो छोटे लगवाएंगे, और उसमें अगर एक बार एक साथ हमने 7.8 करोड़ बच्चों को लगा दिए तो हम मीजल्स पे विजय पा लेंगे, फिर किसी बच्चों को मीजल्स होने की संभावना नहीं होगी। अगर हम में कमी रही, अगर हमने इसको फॉलो नहीं किया तो फिर हर हाल में ये हमारे बच्चों को फिर से करेगा। तो छोटे छोटे दाने लेकिन सर्दी बुखार होगी, खांसी होगी, खिंचा होगा, और बहुत से बच्चे हर साल 50,000 बच्चे मर जाते हैं। और जबकि 50,000 बच्चे रूबेला से पीड़ित होते हैं, या तो वो मर जाते हैं माँ के कोख में, या तो वो विकलांग पैदा होते हैं। इस सब की वजह हम जानने की यही कोशिश करेंगे आप लोगों से कि आप जो 10 दिसंबर से प्रोग्राम चलने वाला है उसमें अपने बच्चों के टीका ज़रूर लगाइए। किसी भ्रम में ना पड़िए कि हमारे यहाँ ही मुस्लिमों में अक्सर कर होता है, क्यों हम लगाएं, इसका क्या फ़ायदा है। जबकि अगर ये हमने पोलियो ख़त्म किया तो हम MR भी ख़त्म कर लेंगे। मैं अपनी बात यही ख़त्म करने से पहले एक शेर के साथ ख़त्म करना चाहता हूँ। माना कि इस ज़मीं को न गुलजार कर सकेंगे, कुछ खार कम कर जाएंगे, गुजरेंगे जिधर से हम। वक्त बेवक्त अपनी वफादारी का इम्तिहान हूँ मैं, वक्त बेवक्त अपनी वफादारी का इम्तिहान हूँ मैं। दोस्तों में यारों में अपनी वफादारी का इम्तिहान हूँ मैं। रोज़े की नमाज की आज़ान की पहचान हूँ मैं, और कितना खुश नसीब हूँ मैं, इस देश का मुसलमान हूँ मैं। मैंने अशफाकुल्लाह खां से वतन पे मरना सीखा, मैंने APJ अब्दुल कलाम से वतन के लिए कुछ करना सीखा, मैंने मेजर उस्मान से हर हाल में वतन पे मरना सीखा, और कितना खुश नसीब हूँ मैं, इस देश का मुसलमान हूँ मैं। होली हो दिवाली हो सदा खुश होता हूँ मैं, होली हो दिवाली हो ईद हो सदा खुश होता हूँ मैं। वतन के खातिर अमन की खातिर अपनी दुआओं में रोता हूँ मैं। हर हिंदुस्तान की तरह भारत की चेहरे की पहचान हूँ मैं, और कितना खुश नसीब हूँ मैं, इस देश का मुसलमान हूँ मैं। मैं मुफ्ती साहब का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने इतना कीमती और इतने बड़े मंच में हमें मौका दिया। थैंक यू। खुदा हाफिज़। जय हिंद।